2026 ग्लोबल लेवल से देखें तो कैसा रहने वाला है? 25 से भी खराब होगा। 2026 25 से भी खराब होगा। एक आदमी का भाग्य बदल सकता है एस्ट्रोलॉजी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी अगर भाग्य नहीं बदल सकता, एस्ट्रोलॉजी कुछ कर नहीं सकता, तो क्यों लोग एस्ट्रोलॉजी पे इतना बिलीव करते हैं? सरकार रहेगी, कुछ लोग कह रहे हैं सरकार गिर जाएगी। योगी आदित्यनाथ कभी बन सकते हैं प्रधानमंत्री? मतलब आपके पास अगर योगी जी की कुंडली रहती तो आप ये बता देते कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे? नहीं। हाँ। नहीं बता पाता। हाँ। इसलिए नहीं बता पाता। हाँ। बंगाल में चुनाव है, बीजेपी अपना दमखम लगा रही है, ममता बनर्जी उधर से भी हल्ला बोल रहे हैं। क्या फिर से ममता बनर्जी आएंगी या नरेंद्र मोदी जब पैदा हुए होंगे तो क्या एक ही उस समय की घड़ी रुक गई होगी, सिर्फ वही पैदा हुए होंगे? कुछ उदाहरण देंगे ऐसे कुछ एस्ट्रोलॉजर के जो एस्ट्रोलॉजी में वो बताते हैं लेकिन उसका एस्ट्रोलॉजी से कोई नाता नहीं है? जैसे हाँ। सपोज करो कि कुछ लोग कहते हैं कि शुक्र को मजबूत करने के लिए दारू पीना। हाँ, ये लेकिन ये एक फ्रॉड है। आप देखो फिर अब टीआरपी की तरफ जा रही है चीज। मैं यहाँ पे एज ए वक्ता आप हमें बुलाए हो, जस्टिफाई करना किसी भी चीज को ये ठीक नहीं है, और गलत चीज को जस्टिफाई करना, क्योंकि आपको लोग देख रहे हैं। क्या है, लेकिन फर्जी है। बात जितने भी अच्छे और ज्ञानवान ज्योतिषी हैं उनसे ये आग्रह करूंगा कि ज्योतिष के लिए कुछ कर लें। मेष लग्न के कम से कम 140 करोड़ की आबादी में कुछ नहीं तो 10 करोड़ लोग तो होंगे। तो आपकी बातें 10 करोड़ लोगों पे प्रभावित होंगे। वृषभ राशि कैसी है? वृषभ की आय की स्थिति बड़ी मजबूत दिख रही है। सिंह राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा? खर्च की अधिकता, यद्यपि शुभ कार्यों में खर्च होगा, और दाम्पत्य जीवन में बहुत ध्यान देके चलिए, ये टूटन का समय है। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे एस्ट्रोलॉजर की बाढ़ सी आ गई है जो आपके सवालों के जवाब तुरंत दे देते हैं, आपका हल तुरंत निकाल देते हैं, लेकिन ये एक फ्रॉड है। दुनिया भर में ऐसे एस्ट्रोलॉजर की भरमार सी आ गई है। आज मेरे साथ पंडित नरेंद्र उपाध्याय हैं, जिन्हें 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है। देश के बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं जो एस्ट्रोलॉजी को एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बताते हैं, ना किसी पाखंड के हिसाब से। एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, उसे साइंस की तरह ही समझना चाहिए, ना कि कोई एक राशि पूरे 140 करोड़ लोगों पर डिपेंड होती है। जैसे कुछ लोग बताते हैं कि अगर आप ये कपूर यहां जला देंगे तो ये चीजें ठीक हो जाएंगी। ये हो सकता है किसी एक व्यक्ति पर लागू हो, लेकिन जब टीवी पर आप बताते हैं तो उस राशि के न जाने कितने लोग रहते हैं जो उस तरह के उपाय करने लगते हैं, और इससे शायद उन्हें दिक्कत भी हो सकती है। हमारे साथ पंडित नरेंद्र उपाध्याय हैं, इनसे वर्तमान समय की एस्ट्रोलॉजी की जो समस्या चल रही है उस पर भी बात करेंगे, और 2026 पे भी बात करेंगे कि कैसा रहने वाला है 2026, आपके लिए कैसा हो सकता है। अगर सामाजिक रूप से अगर एक सवाल उत्पन्न किया जाए कि 2026 12 राशियों के लिए कैसा होने वाला है, तो ये सारे सवाल मैं आज पंडित नरेंद्र उपाध्याय सर के पास रखूंगा। सर, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इस एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में जिसके आप बेताज बादशाह हैं, और इस पे मैं कुछ सवाल शुरुआत से शुरू करता हूं, और वो सवाल यहीं से शुरू होता है कि आज जब भी आप सोशल मीडिया को शुरू करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो आप पर सबसे पहले कुछ एस्ट्रोलॉजर आ जाते हैं जिनकी बहुत बड़ी रीच हो चुकी है, जो ये कहते हैं कि शुक्रवार को ये कर लीजिए तो ये हो जाएगा, शनिवार को ये कर लीजिए ये हो जाएगा, अपने दरवाजे पर ये रख दीजिए तो ये हो जाएगा, ये कर लीजिए ये हो जाएगा। इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए कि ये पूरा मामला है क्या, ऐसा वो कैसे कह सकते हैं, जबकि आप ये कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में तो ये सब चीजें संभव ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपको, और सारे दर्शकों को बहुत प्रणाम करता हूँ। मित्र प्रकाश, सब लोग अपने लिए काम कर रहे हैं। हाँ। अपने लिए काम करना सबका हक है। किसी का नुकसान हो ये आप भोगोगे, और हो सकता है कुछ दिन बाद भोगो। मैं हमेशा कहता हूँ, कई बार पॉडकास्ट में मैं ये बोल चुका हूँ कि टोटके हमेशा गुप्त होते हैं। आप टोटके टीवी पे या चैनल पे या कहीं भी बता रहे हो तो सबसे पहले तो इसको आप खारिज करो कि इसका कोई लाभ भी होने वाला है। अब कहीं कहीं किसी को लगता है कि ये उपाय हमने किया और हो गया, उसकी दशा के अनुरूप या कुछ भी इस तरीके से चीज़ें हुई होंगी जिसके कारण उसको लाभ पहुंचा होगा। ऐसे की तादाद बहुत कम है। दूसरी चीज़, जो ये
एक नया और फौरन आगे बढ़ने का जो समय शुरू हुआ, इसमें वो एस्ट्रोलॉजर भी सबसे पहले गिरफ्त में आ चुके हैं। आप पूरा ब्रॉडवे में पूरा सीन देखो, ठीक है ना। ब्रॉडवे में क्या है, उनको किसी ने सपना दिखाया या वो फ्रॉडिज्म के चक्कर में आ गए कि उनको बहुत मजा आ रहा है, वो बहुत धन आ रहा है, बहुत पैसे आ रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो वो एक ना खुद भी अपने को एक स्कैम के हिस्सा बना लिए हैं, ठीक है ना। उनको मालूम है उन्हें अच्छी नींद नहीं आएगी, वो सो नहीं पाएंगे ढंग से, तमाम तरह की प्रॉब्लम उनकी चल रही, क्योंकि वो दिखा रहे हैं ना जो वो है नहीं। कुछ उदाहरण देंगे ऐसे कुछ एस्ट्रोलॉजर के जो एस्ट्रोलॉजी में वो बताते हैं लेकिन उसका एस्ट्रोलॉजी से कोई नाता नहीं है? जैसे सपोज करो कि कुछ लोग कहते हैं कि जैसे मैं किसी को कहता हूँ कि सूर्य को जल देना, आप शुरू करो, अच्छा होगा। तो कुछ लोग कहते हैं हल्दी डाल के, कुछ लोग कहते हैं कि इसमें लाल कुछ इस पानी को लाल कर दें, ठीक है ना। मतलब तमाम तरह की चीजें ये बताई गई है, ठीक है ना। मैं कहता हूँ शुद्ध जल दो, काम करेगा, अच्छा होगा। मतलब उपाय को स्पेसिफिक करना, ठीक है ना। इसके बाद अब उदाहरण क्या दूं, आप तो खुद मास्टरपीस हो कि शुक्र को मजबूत करने के लिए दारू पीना। हाँ, ये एक एस्ट्रोलॉजर, तो एक एस्ट्रोलॉजर कहें या फैशन डिजाइनर हैं, वो टीवी पे आती रहती हैं, वो कहती हैं कि शुक्रवार को जो है आप शराब पीना शुरू कर दीजिए अपनी पत्नी के हाथों से, तो आपका शुक्र जो है वो मजबूत हो जाएगा। बहुत मतलब ढंग की बात करें, नहीं तो ये भी कह सकते हैं कि किसी अन्य के साथ दारू पी लीजिए और पिला लीजिए। देखिए होता क्या है ना कि ये कब से हमारे धर्म में आ गया, ठीक है ना। और शुक्राचार्य को या शुक्र ग्रह को कब से इतना अनैतिक मान लिए। आप एक बात बताओ, दाम्पत्य जीवन अनैतिक हो सकता है क्या? दाम्पत्य जीवन अनैतिक होता है? नहीं। और दाम्पत्य जीवन को पूरा दाम्पत्य जीवन शुक्र के अंतर्गत आता है। आप समझ रहे हो आप क्या कर रहे हो, आप क्या बात कर रहे हो? ब्रॉडवे में आप इन सब चीजों को देख रहे हो। आप जब ओरिजिनली नहीं रह जाओगे तो क्या ओरिजिनलिटी की बात करोगे? तो ये कभी भी किसी भी, देखो जो जिस तरीके से जीना चाहता है जिए, किसी का नुकसान ना करे। तो मैं नशे के खिलाफ और नशे के साथ की बात नहीं करूंगा, ठीक है ना। लेकिन ये नशा को बढ़ावा या जस्टिफाई कर, देखो होता क्या है ना, आप एक चीज और बात समझो, मैं बीच में रोक के आगे बढ़ने लगता हूं, ये कंप्लीट कर दूं लाइन कि जस्टिफाई करना किसी भी चीज को ये ठीक नहीं है, और गलत चीज को जस्टिफाई करना, क्योंकि आपको लोग देख रहे हैं। आप लोगों का नुकसान करो, स्वयं का नुकसान कर रहे हो, ठीक है ना। अब आप एक चीज समझो ना कि जैसे हमारा बच्चा जो होगा ना, हमें हमारे समझाने से नहीं समझेगा, हमें देख के समझेगा। जैसे मैं अगर दारू पी रहा हूं और मेरा बच्चे को मैं हमेशा समझाते रहता हूं दारू एक खराब आदत है, क्या सोचेगा आप बताओ? ऐसा सोचेगा क्या कि दारू खराब चीज है, और दारू खराब चीज है तो मेरा पिता खराब है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप ये समझ लो ना कि लोग अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं कि अगर मैं एस्ट्रोलॉजर होकर के दारू पी रहा हूं तो ये कहीं ना कहीं इसका भी जस्टिफिकेशन है कि शुक्र को मजबूत करके शुक्र को हम मजबूत करें। देखो आप उनके भी दिमाग पे जाओ। अब देखिए, मैं आपसे यही बात कहने वाला हूं कि जैसे वो शुक्रवार को शराब पीने वाली जो रील थी या वीडियो थी, वो करोड़ों लोगों ने देखी, ठीक है। अब करोड़ों लोगों में से मुझे लगता है कि 10 लाख लोग शराब पीते होंगे। अब वो अगर शराब को छोड़ना भी चाह रहे होंगे या हटाना भी चाह रहे होंगे अपने जीवन से, तो वो शुक्रवार को निर्धारित कर लेंगे, नहीं भाई शुक्रवार को एक दिन पिया जा सकता है। ये इस टाइप की बातें उनके मन में आ सकती हैं। तो इससे कितना गहरा प्रभाव पड़ रहा है, यही मैं कहना चाहता हूं। मैं सारे जितने भी अच्छे और ज्ञानवान ज्योतिषी हैं उनसे ये आग्रह करूंगा कि ज्योतिष के लिए कुछ कर लें। हम सब लोग ज्योतिष के लिए कुछ कर लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं ज्योतिष की बदौलत हैं। तो ज्योतिष की भी थोड़ी सेवा कर लें। कैसे की जाती है ज्योतिष की सेवा? ज्योतिष की सेवा सही राय दे करके, जो आपके पास ज्ञान है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम ब्रह्मा हैं या कुछ भी हैं, कोई बहुत बड़े, लेकिन जितना ज्ञान है उसका सदुपयोग करके। जैसे मान लीजिए कि आप मेष लग्न के हो, ठीक है ना, और आपके कुंडली में शुक्र सप्तमेश और द्वितीयेश होता है,
तो यहाँ पे शुक्र ग्राह्य नहीं है, यहाँ पे शुक्र त्याज्य है। और ग्रहण करना क्या है? आप दारू पिला रहे हो सबको, सपोज करो आपको बात को हम 1% भी मान लेते हैं, ठीक है ना, तो उपाय तो 2 तरह के होता है, ग्राह्य और त्याज्य, ठीक है ना। और आप तो सबको दारू पिला रहे हो। एक तो ये आपको समझना पड़ेगा। हमसे कभी आप पहले भी पॉडकास्ट कर चुके हो, मैं हमेशा डिनाइल फॉर्म में आ जाता हूं, आपके सारे सवाल को जवाब नहीं देता हूं। मैं कहता हूं कि इसका जवाब थोड़ा स्पेसिफिक होगा या इस तरीके से नहीं दिया जा सकता है। आप इस बात को समझे ना, इसके ना कहने में हमारी कोई बेइज्जती थोड़ी है। मैं स्पेसिफिक बात कैसे बता दूं? वो स्पेसिफिक है तो, और जनरल इतना जनरलाइज कैसे कर दूं कि किसी का नुकसान हो जाए? ज्योतिष मतलब सार्वजनिक नहीं हो सकती है, सार्वजनिक नहीं हो सकता है। आपका पूरा एक स्ट्रक्चर है। हाँ। आप जैसे देखो यहाँ पे क्या हुआ ना कि जो लोग ज्योतिष पढ़े, हाँ। ठीक है ना, उसमें मैक्सिमम लोग, मैं सबकी बात कभी नहीं करूंगा, हमसे बहुत बड़े बड़े विद्वान होंगे और हैं शायद, ठीक है ना, लेकिन सबका एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर की स्टडी करनी पड़ेगी। मैं बार बार कहता हूँ, जैसे आप किसी भी लग्न को उठाओगे, सपोज करो सिंह लग्न को आपने उठाया, ठीक है ना, तो सिंह लग्न के स्ट्रक्चर को आपको जानना पड़ेगा कि ये जो लग्न है ये सूर्य के अंतर्गत आएगा, सूर्य इसका लॉर्ड है। इस कुंडली में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे बुध द्वितीयेश है और एकादशेश है, ये लक्ष्मी का सबसे बड़ा कारक ग्रह है। लेकिन अगर कुछ ग्राह्य किया आपने तो त्वचा से संबंधित परेशानी, नर्वस सिस्टम से परेशानी, नर्व से संबंधित, यादाश्त से संबंधित, ब्रेन से संबंधित आपको परेशानी होने लगेगी। जबकि सबसे ज्यादा धन का कारक वही है। कुछ लोग बुध का सिंह लग्न में पन्ना पहना देते हैं, दैट इज वेरी रॉन्ग, ठीक है ना। अब एक और महत्वपूर्ण बात इस कुंडली में है, पंचमेशी अष्टमेश होता है, लेकिन यहां पे पंचमेश चूंकि है, वो होता क्या है ना कि कोई भी जो आपके गुणात्मक शुभ ग्रह होगा ना, वो 2 घर का स्वामी है, तो एक घर खराब हो सकता है लेकिन एक घर उसका जरूर अच्छा होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से जैसे वहां पे द्वितीयेश और एकादशेश है बुध, लेकिन गुरु यहाँ पे पंचमेश और अष्टमेश है, इसलिए अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा। हाँ, इसमें दोष क्या होगा कि ऐसा व्यक्ति बहुत बिना सोचे समझे निर्णय ले लेता है जो थोड़ा हार्मफुल होता है। समझ रहे हो ना? तो यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ एवरी लग्न। इससे आप, इसके बाद पहले तो स्ट्रक्चर आपने जान लिया, इसके बाद ग्रहों की स्थिति जानो, उस ग्रह का कारकत्व जानो, ठीक है ना, डिग्री कितनी है, उसकी पोजीशन कितनी है, ये सारी चीजें जानने के बाद ही आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, प्रेडिक्शन में आ सकते हो। और अब जैसे आपने कहा कि कुछ उदाहरण बताइए, आपको नहीं लगता है कि वार्षिक राशिफल को कितने बड़े स्तर पे तुल दिया गया है? कितने बड़े स्तर पे, जबकि 9 ग्रह हैं, चंद्रमा हर 2.25 दिन पे बदल देता है जो आपके मन का कारक है, और आपकी मानसिक स्थिति पूरी तरीके से चंद्रमा पे निर्भर करता है, ठीक है ना। दूसरी बात आता है सूर्य 1 महीने पे चेंज हो जाता है, जो पूरे आपकी शासन सत्ता पक्ष से लेकर के, पितृशक्ति से लेकर के, पुत्र शक्ति से लेकर के, सारी चीजों को, आपके अंदर ऊर्जा से लेकर के सारी चीजें सूर्य नेतृत्व करेगा। इसके बाद बुध जो आपके ज्ञान और पूरे अर्थशास्त्र को प्रभावित करेगा, जो 20 दिन का कारकत्व है उसका। शुक्र जो पूरे दाम्पत्य को और आपकी पूरी सेक्सुअल एनर्जी और पूरी लग्जरी और आपके अंदर जो भी WBC से लेकर के जितनी भी चीजें हैं, हार्मोन्स, सब कुछ वो प्रभावित करेगा, वो भी 20 दिन का कारकत्व है। बल, सैष्ठव, RBC, ये सारी चीजों का, मांसपेशियां, मंगल जो 45 दिन पे चेंज हो जाता है। समझ रहे हैं? अब ये 4 ग्रह तो 5 ग्रह तो ऐसे निकल गए, बचे राहु केतु और बृहस्पति और शनि। शनि 2.5 साल में घर चेंज करता है, 13 महीने में बृहस्पति चेंज करता है, और 1.5 साल पे राहु केतु। और बृहस्पति कब चेंज करता है? वर्ष के अंदर। कभी इसका हर 13 महीने पे जब बदल रहा है तो कभी मई में, कभी अप्रैल में, कभी जून में, कभी जुलाई में, ऐसे बदलेगा ना, तो वार्षिक राशिफल कैसे तैयार करोगे? गेटिंग माय पॉइंट? मैं समझ रहा हूं। समझ रहे हैं ना? और इस पे, और उसके अलावा आपका लग्न मेष है, ठीक है ना। अब मेष का देखोगे और राशि सपोज करो कुंभ है आपका, ठीक है ना। अब लग्न से भी आप प्रभावित होते हो, राशि से भी प्रभावित होते हो आप। तो एक बीच की चीजें, सबसे पहले आप लग्न को देखो, लग्न से देखो। लग्न कितने लोगों को पता है? लग्न
किसी को नहीं पता है, सबको अपनी राशि या नामाक्षर मालूम है। तो ये सारा जो एक चीजें चल रही है ना, इसको जनरलाइज मत करिए और इसको इतना ज्यादा इस पे प्रेशर मत दीजिए, अदरवाइज आप परेशानी में आएंगे और आपका स्टेटमेंट भी परेशानी में आएगा, औरों को भी परेशान करोगे। ये एक 20 से 25% के अंतर्गत इसको रखिए, बाकी आपकी ओन जन्म कुंडली है जिससे आप पूरी तरीके से संचालित होंगे। तो आपने बताया कि राशि जो है वो सार्वजनिक नहीं की जा सकती, लेकिन टीवी पर, सोशल मीडिया पर आजकल ऐसे इतने एस्ट्रोलॉजर आ गए हैं सर, जो हर बार हर एक एस्ट्रोलॉजर दूसरे एस्ट्रोलॉजर से अलग बातें कहता है, अलग अलग तरीके की बात करता है। कुछ शराब पीने की बात करते हैं, कुछ उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो जो लोग, जो ग्राहक, जो दर्शक इसे देख रहे हैं, उनको कुछ समझाइए कि वो क्या करें, असल में एस्ट्रोलॉजी है क्या, उन्हें समझाइए। देखिए, आप अपनी ओन जन्म कुंडली पे ध्यान दीजिए। कुछ पुरानी बातें, कुछ नई बातें, कुछ मिला करके, और जो लोग कहते हैं कि रातों रात आपकी कर्ज मुक्ति का उपाय बता देंगे। अब कर्ज मुक्ति का उपाय, इससे थोड़ा लॉजिकल, सब लोग लॉजिकल हैं, बिल्कुल ब्लाइंड नहीं होने की आवश्यकता है, कुछ आप अंदाजा लगा लेंगे एक तरीके से। तो जो लोग कहते हैं कि रातों रात कर्ज मुक्ति हो जाएगी, वो आप बताओ ना कैसे कर्ज मुक्ति हो जाएगी? आपकी आमदनी बढ़ाने पे कोई बात नहीं हो रही है, और कर्जदार तो कर्जा लेगा, तो मुक्ति कैसे होगी? माफ थोड़ी हो जाएगा, कुछ भी नहीं ऐसा होगा, ठीक है ना। और डायरेक्टली आपकी आमदनी बढ़ाने की बात हो, आपके धन भाव को मजबूत किया जाए, आपके व्यवसाय भाव को मजबूत किया जाए, तो इस पे बात होनी चाहिए। और वो हम कितना मजबूत कर पाएंगे, इस पे बात होनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी में कितना संभव है कि कितनी सारी चेंज की जा सकती है? संभव है ये? एक आदमी का भाग्य बदल सकता है एस्ट्रोलॉजी? बिल्कुल नहीं। हाँ? एस्ट्रोलॉजी अगर भाग्य नहीं बदल सकता है, एस्ट्रोलॉजी कुछ कर नहीं सकता, तो क्यों लोग एस्ट्रोलॉजी पे इतना बिलीव करते हैं? जानने के लिए। आप जान करके कुछ चीजें, उसको इनहेंस तो किया ही जा सकता है। बिल्कुल इनहेंस किया जा सकता है। इनहेंस किया जा सकता है। इनहेंस किया जा सकता है। और दूसरी चीज, आप जैसे किस टाइप का इनहेंस किया जा सकता है? मान लीजिए भाग्य आप बता देते हैं कि इनके भाग्य में ये चीज लिखा हुआ है, इनके भाग्य में ये समस्या है, तो अगर आपको ये बात पता चल जाती है, तो क्या उस चीजों को आप बदल देंगे? बदलने की बात ही नहीं हो रही है ना, यहाँ इनहेंसमेंट की बात हो रही है। जैसे कुछ लोग, देखिए एक मिनट, जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि इनका मार्केश आ गया, ये इनकी मौत होने वाली है, या इनके भाग्य में सरकारी नौकरी का योग नहीं है, या ये कभी सक्सेस नहीं हो सकते, ऐसी भी कुंडलियां आप देखते होंगे। तो क्या उनमें कोई बदलाव ला सकते हैं आप? देखिए, बिल्कुल, हम वही आपको बता रहे हैं कि हम मिनिमाइज द डैमेज और मैक्सिमाइज द बेनिफिट पे काम करते हैं, और ऐसा होता है। हम बदल नहीं सकते हैं कि एक सिपाही की कुंडली को हम आईपीएस बना दें। अच्छा, सिपाही की कुंडली सिपाही बनेगी तो करेंगे क्या आप क्या करते हैं उसमें? हम सिपाही की कुंडली को एक बेटर वर्जन तक ला सकते हैं। मतलब सिपाही को आप ऐसा ही बना सकते हैं? संभव है। यहाँ तक जाना संभव है। तो इसमें क्या बदलाव करने होते हैं कि क्या बदलाव, कुछ ऐसे सीक्रेट्स है, क्या बदलाव करते हैं? देखिए, इसमें जो करना उन्हीं को है। जैसे हम लोग काम किस पे करते हैं, उसके पंचम भाव पे। कुंडली का जो संचालक या संचालन घर होता है, संचालक का घर होता है ना, वो पंचम भाव होता है। आपके निर्णय लेने की क्षमता को, आपके ज्ञान की क्षमता को, आपके मानसिक कर्म करने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। इसके बाद जो सबसे बड़ा सेक्रेट की आप बात कर रहे हो ना, हम और आप संयुक्त रूप से मिलकर काम कर रहे हैं इस समय। मैं यहाँ पे एज ए वक्ता आप हमें बुलाए हो, और आप यहाँ पे एंकर हैं, या इस कार्यक्रम के आप संचालक हैं, ठीक है ना। तो आप ये बताओ कि दोनों का भाग्य काम कर रहा है? अब ये मैं इसका उत्तर सही नहीं दे पाऊंगा। कैसे नहीं सही दे पाओगे? आपका अपना भाग्य है, और हमारा भाग्य है, और दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो दोनों का भाग्य कैसे नहीं काम कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है ना। तो यहाँ पे सपोज करो आपका भाग्य थोड़ा कमजोर है, और मेरा भाग्य थोड़ा ज्यादा है, तो बीच में सेटल होगा। राइट। आप जितने लोगों से जुड़ते हो, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपकी पत्नी, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड, जितने लोग एसोसिएटेड होते हैं, सबके भाग्य आपके साथ शेयर होते हैं।
उनके भाग्य के अनुसार आप भी ढलते जाते हैं। बिल्कुल ढलते जाते हैं। इसलिए सबसे पहले हम लोग किसी को राय ये देते हैं कि इन सारी चीजों पे, अब होता क्या है ना, इसमें मजा नहीं आएगा आपको। ठीक है ना, जैसे कोई अभागा दोस्त पाले हैं आप और कहा जाए तो कहीं बड़ा बहुत वफादार है, क्या बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों पे आपको काम करना पड़ता है। जैसे आप एक बात समझो ना कि जो आपने पूछा कैसे बदलते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है ना। नरेंद्र मोदी जब पैदा हुए होंगे तो क्या एक ही उस समय की घड़ी रुक गई होगी, सिर्फ वही पैदा हुए होंगे? नहीं ना, और भी बच्चे पैदा, आप जानते हो क्या? नहीं, उसी समय पे हजारों लोगों ने जन्म लिया होगा। तो आप जानते हो क्या? कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है। जितने लोगों से जुड़ोगे आप, जिस तरीके से चीजें, ये आपके माँ बाप की भी कुंडली और बहुत सारी चीजें, इससे एसोसिएशन से आपको बहुत लाभ होता है। इसलिए आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किसके साथ जुड़ रहे हैं। इवन एम्प्लॉय भी, आपके एम्प्लॉय, जैसे आप किसी फैक्ट्री के, किसी संस्था के ओनर हैं, तो वो कभी कभी ऐसा होगा ना कि किसी व्यक्ति के आने से आपके कार्य पे प्लस और माइनस होता है। ये सारी चीजें आपको संचालित करती है और असल मायने में ये होता है 100%। जैसे मान लीजिए आपका ऑफिस है, उसमें कोई ऐसा आदमी आ गया जो पनौती टाइप का है, हाँ, तो वो मतलब उसका ग्रह ठीक नहीं है, तो वो आपके पूरे स्ट्रक्चर को प्रभावित करेगा, पूरे स्ट्रक्चर को प्रभावित करेगा। उसी से संचालित नहीं होने लगेगा, लेकिन उसका एक योग आएगा। बड़ी शानदार बात बताई आपने। आप बताओ, कुंडली मिला करके शादी करने का प्रावधान ऐसे नहीं आया, तरीका गलत हो गया उसका। कुंडली मिलाने का 3 तरीका है, 3 भागों में बांटा जाता है। भाव मिलान, ग्रह मिलान और गुण मिलान। आप गुण मिलान तो जरूर जानते होंगे। 36 गुण मिल रहा है, 24 गुण मिलान दुनिया का हर आदमी जानता है, जो सबसे निचले पैदान पे आता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। किसी किसी के शादी के बाद बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ जाते हैं। कहीं कुछ, अब जैसे यहाँ पे लोगों को मालूम ही नहीं है कि द्वितीय और द्वादश भाव क्या होता है, खडाष्टक दोष क्या होता है, ठीक है ना। और ब्याह होते रहता है, सारी चीजें होते रहते हैं। मैं ये मानता हूँ कि ये भी एक योग है, जिससे जिसका होता है वो उसी से हो जाता है, होता है। और बहुत सारी चीजें इस पे भी काम करती हैं, ठीक है ना। तो दोस्ती, यारी, एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर, ये जिससे भी आप एसोसिएट होगे वो भाग्य आपका जुड़ते जाएगा उसके साथ। चलिए, ये तो हो गई वो जो आजकल फ्रॉड टाइप के एस्ट्रोलॉजर चल रहे हैं, उस पे हम लोग बात कर रहे थे कि वो जो कह रहे हैं वो सारी चीज़ें सही नहीं है, आपको अपने हिसाब से निर्णय लेना होगा। इस सेगमेंट के का कंक्लूजन ये रहेगा, ऐसा सही है? बिल्कुल। मेरे पास कोई डेटा नहीं है कि मैं किसी को कुछ भी, लेकिन जिस तरीके से बातें हो रही हैं वो ज्योतिष के पक्ष में मतलब आपके कहने का मतलब है, एक एस्ट्रोलॉजर को आपका डेटा सही चाहिए होता है। अगर डेटा आपको सही दिया जाए तो आप उसके साथ कुछ उसमें बदलाव कर सकते हैं, कुछ उसको इंक्रीज कर सकते हैं, डिस्क्रीज कुछ कर सकते हैं उसमें, अगर डेटा हो। हम एक सलाहकार की भूमिका में होते हैं। अब आप एक बात बताओ, सलाहकार आपके जीवन में जरूर परिवर्तन लाता है, निश्चित रूप से परिवर्तन लाता है। आपको आगाह करके, आपको कहीं ललकार के कि अच्छा समय मत डरो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, इसके बाद पूजा पाठ है, रत्न है, ये सारी चीजें आपको निश्चित रूप से प्रभावित करेंगी। चलिए, ये एक सेगमेंट को खत्म करते हैं, अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, पूरे देश की तरफ चलते हैं। देश में 2-4 क्वेश्चन है। 2026 ग्लोबल लेवल से देखें तो कैसा रहने वाला है? 25 से भी खराब होगा। 2026 25 से भी खराब होगा। देखिए, हम लोग 2024 के अंत 2000 आप कह रहे हैं 2026 25 से भी खराब होगा। सोशल मीडिया पे जितने एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं 2026 से बढ़िया महीना कुछ नहीं हो सकता, सूर्य का वर्ष है और लोगों के पास पैसे ही पैसे होंगे, बारिश होगी और खुशियां ही खुशियां आएंगी, कैंसर की दवा मिल जाएगी, ये तमाम चीज़ें बहुत हल्ला हो रहा है कि 26 बहुत बेहतरीन होने वाला है। जिस तरह 25 हुआ, 25 में हमने देश में कश्मीर देखा, युद्ध देखा, बहुत सारी चीज़ें देखा, तो 26 उससे भी खराब होगा। हाँ, देखिए,
हाँ सर, बिल्कुल मैं स्थिर से ही बात करूंगा। आप एक्साइटेड हो रहे हैं, नहीं एक्साइटेड नहीं हो रहा, मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब आप कह रहे 25 से ज्यादा खराब होगा 26। हाँ, आप कारण सुन लो। हाँ देखो, हम लोग 24 के अंत में बैठे थे, हाँ और हम लोगों ने कहा था, हम लोगों ने बात किया था कि एक जो कोविड के जैसा टाइम था, हाँ। उस तरीके की चीजें, हाँ। उसी तरीके का वर्ष ये बन रहा है। हाँ। कारण ये था कि बृहस्पति के घर में शनि था। इस समय भी बृहस्पति के घर में शनि है, अभी है 2.5 वर्ष तक है, 25 में रहा है, 26 में रहेगा, ठीक है ना, और 27 के मध्य तक की स्थिति है। एग्जैक्ट हमको तारीख नहीं याद है। अब आप एक बात समझो, इसमें इन थोड़ा सा बेहतर क्या है, उस समय भी थोड़ा सा 19-20 से बेहतर था कि बृहस्पति उस समय नीच का था, और इस बार 2025 में बृहस्पति मिथुन का रहा है, अभी भी मिथुन का है, जून में जाकर के कर्क का होगा जहां उच्च का होगा, ठीक है ना। तो जून से पहले मित्र प्रकाश कोई चेंजिंग नहीं है भैया। ग्रहों की स्थिति में देयर इज नो चेंज। जैसे 25 में था वैसे 26 में रहेगा। पहली बात, 9 नंबर का साल पिछला था, ठीक है ना, तो 9 नंबर कोई खराब साल नहीं कहा जाता है, मंगल का साल है, कर्म करने का साल है, ठीक है ना। लोग लड़े, तमाम युद्ध हुआ। भारत जैसे देश, शांति प्रिय देश को, और हमारे सारे शांति प्रिय नेता हैं, ये लड़ाकू नेता नहीं है, ये जवाब देते हैं, ठीक है ना। इनको भी युद्ध में आना पड़ा, बड़े बुद्धि से, बड़े दिमागी कौशल से ये युद्ध से फौरन निकले भी, अपना दबदबा कायम करके, ठीक है ना। और एक बात आप उठा के देख लो, आज के डेट में आप तो बड़े प्रबुद्ध वर्ग में हैं, किसी की कोई भी विदेश नीति है क्या? सब डगमगाई हुई है। इनका इनसे नहीं बनता था, बन रहा है क्योंकि इनकी मजबूरी है, वो इनको छोड़ दिए हैं, वगैरह वगैरह, सारी की विदेश नीति इस समय डगमगाई हुई है, नए नए समीकरण बन रहे हैं। इससे थोड़ा खराब स्थिति आएगी। हाँ, आर्थिक स्थिति पे किसी के कोई निगेटिविटी नहीं आएगी, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। हमारा चूंकि धर्म कर्म को मानने वाला देश है, तो हमारा थोड़ा सा बेहतर पोजीशन रहेगा जून के बाद देश में, ठीक है ना। बाकी वैश्विक स्थिति को देखेंगे आप तो बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है ना। अब बात करते हैं 1 नंबर की। सरकार रहेगी? हाँ, सरकार पूरी तरीके से रहेगी और पुरजोर तरीके से रहेगी। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं सरकार गिर जाएगी, योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बन जाएंगे। नहीं, तो सरकार तो उन्हीं की है ना। सरकार उन्हीं की है, और आप योगी आदित्यनाथ की अगर बात करना चाहते हैं तो पद प्रतिष्ठा में मतलब आप उनका नाम देख रहे हैं, उनका काम देख रहे हैं, किस तरीके से चल रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। तो मैं किसी पद से ज्यादा उस व्यक्ति की ब्रांडिंग देखिए कि उस व्यक्ति की ब्रांडिंग क्या है। हर व्यक्ति चाहता है। योगी आदित्यनाथ कभी बन सकते हैं प्रधानमंत्री? देखिए, ये फिर से ये जब भी मैं किसी से सवाल पूछता हूं, कोई सीधे नहीं कहता है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। नहीं, मैं सीधे बोलता है, लेकिन मेरे पास डेटा क्या है डियर है। मैं किसी भी नेता के बारे में बोलने का हक तभी रखूं, या किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में, नेता शब्द हटाते हैं, किसी भी व्यक्ति के बारे में कैसे बता दूंगा क्यों, क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। हमारे पास कोई जन्म कुंडली नहीं है। अब लोग तो सबके बारे में अपना अपना इस तरीके से बोलते रहते हैं, करते रहते हैं, नेट से पा जाते हैं, कहाँ से पा जाते हैं, या उनके घर से उनका कनेक्शन है, वो जन्म कुंडली निकाल लाते हैं। मेरे पास जन्म कुंडली नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको किसी की जन्म कुंडली दे दी जाए तो आप ये बता देंगे कि उसका भविष्य कैसा होगा? मतलब आपके पास अगर योगी जी की कुंडली रहती तो आप ये बता देते कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे? नहीं, नहीं बता पाता। इसलिए नहीं बता पाता क्योंकि अन्य की कुंडली कहाँ है। जैसे मान लीजिए एक विधानसभा में 4 कितनी क्लियर बातें कर रहे हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी तो सीधे कह देते हैं ये बनेगा, ये नहीं बनेगा। ऐसे कैसे? आप एक बात बताओ, एक विधानसभा क्षेत्र में 4 लोग लड़ रहे हैं, और एक की कुंडली मेरे पास आती है, और वो अच्छी कुंडली है और अच्छी स्थिति है, दशा भी अच्छी है और कुंडली भी अच्छी है। मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि आप ही जीतोगे, क्योंकि उन तीनों की कुंडली मेरे पास कहाँ है।
अच्छा, वो चारों की कुंडली अगर आपको मिल आप जाए, कैसे फिर जीतने की बात हो रही है ना, कैसे बता दोगे? है ठीक है ना। अब हो सकता है मैं अल्पज्ञानी हूं, ठीक है ना, लेकिन हमको ये लगेगा, हमें ये लगेगा, और इस लगने के कारण मेरे थोड़े प्रशंसक होंगे लेकिन बड़े सॉलिड हैं। हाँ। चलिए बंगाल चुनाव पे आते हैं। बंगाल में 2025 में चुनाव है, बीजेपी अपना दमखम लगा रही है, ममता बनर्जी उधर से भी हल्ला बोल रहे हैं। क्या फिर से ममता बनर्जी आएंगी? या देखिए फिर मैं कहूंगा कि अगर मैं एक ग्लोबल लेवल पे अगर बात करूं, ठीक है ना, तो आप एक चीज समझो, एक समय ऐसा आएगा कि ऑलमोस्ट बीजेपी हो जाएगी, ठीक है, और उसकी शुरुआत, हाँ, ऑलमोस्ट, क्योंकि अभी चढ़ान पे है, अभी जो स्थिति है अभी, और मैंने कहा ना, और थोड़ा रिलीजन बढ़ेगा और रिलीजियस लोग होंगे, ठीक है ना, जून के बाद से, तो और गेरू रंग और थोड़ा चमकेगा, भगवा और चमकेगा, मतलब बीजेपी माइंडेड और बढ़ते जाएंगे। हाँ, ये चीजें बढ़ेगी। तो यानी बंगाल में भी बीजेपी की सरकार बन जाएगी, और जो विरोध करते हैं उनकी भी नरमाहट इधर आएगी, हवा के साथ आएंगे। मतलब राहुल गांधी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? नहीं, राहुल गांधी की अपनी मजबूरी है, और वो क्यों होंगे, ठीक है ना, वो भी एक शीर्ष पे हैं, और मतलब पूरे अपोजिशन में वही एक दिखते हैं, तो वो क्यों आ सकते हैं? आ जाएंगे तो फिर सारे समीकरण खराब हो जाएंगे। लेकिन मतलब बीजेपी की चांसेस हर विधा में ज़्यादा हैं। चलिए कुछ और आगे बढ़ लेते हैं। कुछ आपसे ऐसी चीज़ें पूछ सकता हूँ क्या, 2026 में क्या होने वाला है? क्या होगा 2026 में? कुछ भविष्यवाणियां जैसे जो हो सकती हैं, जैसे कि ये हो सकता है 2026 में, जैसे 2025 में जैसे युद्ध हुआ, 2025 में सोना महंगा हुआ, बहुत ज़्यादा महंगा हुआ, 2025 में हमने कश्मीर देखा, बहुत सारी दिक्कतें भी देखी, 2025 में हमने कुछ उपलब्धियां भी हासिल की, लेकिन 2026 इस टाइप में कैसा रह सकता है? आपस में T20 वर्ल्ड कप है 2026 में, फरवरी में, आपस में बहुत कन्फ्लिक्ट रहेगा। आपस में कब, मतलब मेरी नजर में किसी का कोई विदेश नीति नहीं है, और सब अभी भी जितने भी समीकरण आपको दिख रहे हैं, ये फिर से समीकरण एक बार उथल पुथल में आएंगे, सारे समीकरण फिर से बदलेंगे। हाँ, और युद्ध की स्थिति, तनातनी, छिटफुट युद्ध, ये चलता रहेगा 2026 में। हाँ। कैसा, मतलब कुछ और इसमें और कुछ फिल्टर कीजिए, और क्या हो सकता है? नहीं, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा फिल्टर नहीं। ऐसे पूछ लो, इंडिया टीम 2026 में जो वर्ल्ड कप हो रहा है T20, देखिए इंडिया की स्थिति बहुत अच्छी है। और मैं केवल देखिए, मेरे दिमाग में चीज़ें, मैं नेगेटिव नहीं बोलता हूँ और आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि एक ठीक ठाक उम्र है मेरी, मैं इतना मजबूत भारत नहीं देखा था, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस है अंदर से, और जो टीम है और जो स्थिति है, ये दिन पे दिन निखरा, कभी हम ड्यूटेरिएट नहीं हुए। आपको याद है कभी इंडिया टीम ड्यूटेरिएट हुई है? नहीं। कुछ मंथ के लिए हुई हो कभी, तो एक अलग बात है, ठीक है ना, अदरवाइज ड्यूटेरिएशन नहीं आई। लगता है कि इनके बाद क्या होगा, अरे ये चले जाएंगे तो क्या होगा, अगला उससे भी जोरदार आता है, ठीक है ना, तो ये बुलंदी है, और ये बुलंदी चलती रहेगी। राशियों पे बात करेंगे? हाँ बिल्कुल। तो आपने कहा शुरुआत में कि वार्षिक राशियां नहीं बताई जा सकती हैं, वार्षिक राशियां जब बदली जा सकती हैं, तो ये कैसे बताएंगे आप वार्षिक राशि? पिछली बार भी बताया था। आज के राशिफल को हम 2-3 पार्ट में करके, और फिर मैं पहले भी बोला हूँ 20 से 25%। आप ना डरिए ना, बहुत खुश होइए, लास्ट टाइम भी डिस्क्लेमर दिया था। जैसे मेरे पास ये 12 राशियां हैं, जैसे कि मेष, चू, चे, चो, चार, ये लो, ले, नामाक्षर है, ये नामाक्षर है। हाँ, जैसे मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह। अब जैसे मेष राशि, जैसे मेष लग्न होता है, मैं मेष लग्न का हूँ, राशि मेरी वृषभ, कोई कुछ भी हो सकती है, लग्न से देखें। हाँ, लग्न है, तो जैसे एटलीस्ट मेरा जो राशिफल है वो लग्न से देखें। अच्छा, आप लग्न से देखिए। चलिए, तो मेष लग्न के कम से कम 140 करोड़ की आबादी में कुछ नहीं तो 10 करोड़ लोग तो होंगे। तो आपकी बातें 10 करोड़ लोगों पे प्रभावित होंगे? नहीं। लेकिन सब प्रभावित होंगे। जैसे कि कॉमन प्रभाव आप मैं बता दूं, ठीक है ना, इसी तरीके से मैं एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूं
मेष लग्न की कुंडली में अनाप शनाप खर्चे हाँ? जारी, अनाप शनाप खर्चे जारी रहेंगे। मेष लग्न। सर दर्द, नेत्र पीड़ा, हाँ अगर सर में कहीं चोट चपेट लगा है जो लास्ट ईयर कहा था, अभी आप उसी में चल रहे हैं, हाँ। वो सारी परेशानी। हाँ। विदेश में है तो वहाँ उथल पुथल, विदेश जाने की स्थिति में आपकी खराबी, रुकावटें इत्यादि बना रहेगा। मेष लग्न की। हाँ। राशि और लग्न में अंतर होता है। हाँ। ज्यादातर लोग तो राशि ही देखते हैं। जानते हैं। बिल्कुल। आप लग्न बता रहे हैं। लग्न बता रहे हैं। हाँ। ठीक है ना। इसके बाद इनकी भूमि भवन वाहन की खरीदारी मेष की बता रहे हैं। मेष की बता रहा हूँ। जून के बाद से बहुत अच्छी हो जाएगी। भौतिक सुख समता में वृद्धि होगी। घरेलू सुख बढ़ चढ़ के लेंगे। ठीक है ना। तो जीवन में लग्जरी बढ़ेगी इनकी, मेष वालों की सबकी बढ़ेगी। अब जैसे मेष लग्न की कुंडली है, हाँ। और उनकी दशा बृहस्पति की चल रही है, हाँ। सूर्य की चल रही है, हाँ। चंद्रमा की चल रही है, हाँ। मंगल की चल रही है, हाँ। तो बढ़ चढ़ के मिलेगा। अच्छा, जितना मिलने वाला रहेगा उससे भी थोड़ा बेहतर मिलेगा। थोड़ा सा अच्छा मिलेगा। अब जिसकी राहु की दशा चल रही है, हाँ। तो लग्जरी में न्यूनता आएगी, लेकिन ये कम भी नहीं काम होगा। करेगा। हाँ, कम नहीं होगा। नहीं मिलेगा ऐसा नहीं होगा। हाँ। ठीक है, लेकिन न्यूनता मिलेगी। हाँ। ठीक है ना। तो आपकी जो ओन दशा है, हाँ। उस दशा से ज्यादा प्रभावित होंगे और राशिफल से कम प्रभावित होंगे। हाँ, मतलब लेकिन जैसे प्रभाव आप पड़ेगा। राशियों के साथ साथ आपकी कुंडली का मजबूत होना या कमजोर होना भी बहुत जरूरी है। दशा का सही होना भी जरूरी है। हाँ, कुंडली ठीक है, कुंडली इस समय तब किस ये स्टेज राशि में है? सटीक काम करती है। सटीक और एनहांसमेंट कहेंगे, थोड़ा अच्छा। तो शुरू करें मेष राशि से। हाँ। मेष राशि तो आपने बताई दी। वृषभ राशि। वृषभ राशि की स्थिति आप ये समझ लीजिए कि इनकी आमदनी बढ़ेगी। हाँ। बाहर से पैसे, विदेश से पैसे। राशि है या लग्न है? लग्न, सारे लग्न है। अच्छा, बार लग्न है। अब लोग, हमारी जनता कंफ्यूज हो जाएगी। अब जैसे मेरी वृषभ राशि है, लग्न मेष आप है। एक बात समझो ना, हाँ। वृषभ राशि पे भी ये ठीक बैठेगा। अच्छा, राशि पे भी लग्न बिल्कुल ठीक बैठेगा, लेकिन लग्न ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप चेंज नहीं करोगे, जनता कंफ्यूज हो रही है। आप एक बात बताओ तो वही चीज आप हम परोसे। नहीं, सही चीज और सटीक चीज होना चाहिए ना। जनता को लग्न आप कैसे लग्न पता करो ना। आप ज्योतिष में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो? तो सही चीज जानो। तो जैसे जनता को, जो ये आपकी जनता है, इसको राशि के बजाय लग्न जानना जरूरी है। तो लग्न जानने का तरीका बता दीजिए। जन कुंडली बनाओगे, हाँ। जन कुंडली आपके पास होगी, हाँ। जो पहला घर है लग्न लिखा रहता है। हाँ। और नहीं तो जो सबसे ऊपर नंबर लिखा है ना, हाँ। वो 1 2 3 4, या सही तरीका लग्न पता कर लो ना। हाँ। अब तो आप ऐप पे भी पता कर लेते हो। हाँ। कि लग्न क्या है, लग्न से मिलाओ। लग्न बेहतर होता है राशि से। हाँ, लग्न ही सटीक है। लग्न ही सटीक है, राशि कम सटीक है। राशि देखो, ऐसे तो कहा लग गया है लग्नयाम द्वयाम विचारणीयम, दोनों लग्न से विचार करना जरूरी है। हाँ। ठीक है ना, लेकिन ज्यादा एक्यूरेट लग्न है, ज्यादा एक्यूरेट लगन है। चलिए, लग्न से वृषभ राशि कैसी है? वृषभ की आय की स्थिति बड़ी मजबूत दिख रही है। हाँ। और ये निरंतरता रहेगी, बढ़ते जाएंगे आप। ठीक है, पैसा खूब आएगा। हाँ, व्यवसायिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी होगी। हाँ। विदेश की नीति या विदेश से स्थिति आपकी कनेक्शन बहुत अच्छे होंगे। हाँ। ठीक है ना। स्वास्थ्य आपका ऊपर नीचे चलता रहता है। ठीक है ना। बेसिकली आप मोटे व्यक्ति होते हो। ठीक है ना। तो आपको अपने मोटापे पे जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा कोई रोग व्याधि की बात नहीं होती है। जो बात अभी थोड़ी देर पहले मैं सिंह लग्न की बात कहा था, ठीक है ना, तो उसी तरीके से इसमें एक विशेष बात होती है कि इनका पंचमेशी द्वितीयेश होता है। हाँ। तो इनकी बौद्धिक स्थिति धन कमाने में बहुत अच्छी होती है। क्या करें क्या ना करें ये लोग? मोटापा पे ध्यान रखें। हाँ। ये करें। हाँ। और इस समय आप फुल पावर में चलते रहिए। हाँ, जो मन करे वो करिए। हाँ, करते रहिए बस। दशा एक बार दिखवा लीजिएगा, फिर उल्टा ना पड़े। बृहस्पति की दशा ना। बृहस्पति, मतलब किसी एस्ट्रोलॉजर से अगर एस्ट्रोलॉजी देख रहे हैं तो एक बार दिखा लें। हाँ, ओन कुंडली तो दिखवाना। मिथुन राशि की क्या स्थिति है मिथुन राशि 2026 की में? स्थिति पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छा है। हाँ। जून के बाद शब्द साधक हो जाएंगे आप। वाणी से दुनिया जीत लेंगे। जो कहेंगे वो हो जाएगा। वाणी, हाँ, वाणी से दुनिया जीत लेंगे। हाँ। रस टपके वाणी से। हाँ। ऐसा कौटुंबिक सुख का मजा लेंगे। हाँ। और धनार्जन करेंगे, लिक्विड फंड में बढ़ोतरी होगी। हाँ। और व्यवसायिक स्थिति आपकी सुदृढ़ होगी। क्या करें क्या ना करें ये लोग? बहुत मतलब व्यवसाय में थोड़ा सा सोचने समझने की जरूरत है। ठीक है ना। जो व्यवसायी है वो सोचे समझे। हाँ, थोड़ा सा सोच समझ करके। और बाकी एक चीज जरूर ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपके हेल्थ में नाक कान गला की परेशानी हो सकती है।
अच्छा। तो इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और आप अपने व्यवसाय में व्यक्तियों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कुछ निगेटिव व्यक्ति उसमें हो सकते हैं जो थोड़े डिस्टर्बिंग हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। मिथुन वाले ये ध्यान दें कि आपके व्यवसाय में कुछ है तिनका आया है। नेगेटिव, हाँ। कर्क राशि, कर्क राशि की स्थिति 2026 कैसा रहेगा कर्क? देखिए, कर्क राशि की जो स्थिति है, जून के बाद बड़ा ही शुभ, बहुत वर्षों बाद गोचर बड़ा शुभ आया है। लग्न में बृहस्पति उच्च का, नौमेश है इस बृहस्पति की, ये शुभता के प्रतीक बन जाएंगे। इतनी अच्छी स्थिति होगी इनकी। मतलब कर्क लग्न जिसका होगा, हाँ, स्वास्थ्य पे ध्यान देना पड़ेगा। हाँ। हालांकि बृहस्पति सब संभाल लेगा, हाँ। लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्वास्थ्य पे ध्यान देना पड़ेगा। हाँ। और भाग्य भी संभाल लेगा, मैं पहले से बेहतर होगा। हाँ। लेकिन थोड़ा भाग्य में रोड़े लगते रहेंगे ऊपर नीचे। हाँ। लेकिन एक बड़ा शुभ समय ये कहा जाएगा। हाँ। मुख रोग के शिकार हो सकते हैं। हाँ। तो अपने मुंह पे जो तंबाकू पान गुटखा ये सब खाते हैं ना, बहुत ध्यान दे करके चलना पड़ेगा। ये थोड़ा सा खराब समय है कर्क राशि वाला, कर्क राशि वालों के लिए। तो अपने हेल्थ पे, मुख पे ध्यान देना है। हाँ। इससे कोई रिस्क नहीं लेना है। हाँ। और एजुकेशन में काम करें, कुछ भी शिक्षा दान करें। हाँ, किताब ही दान कर दो, शिक्षा कुछ भी ये हाँ। सिंह राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा? खर्च की अधिकता, यद्यपि शुभ कार्यों में खर्च होगा, वो आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, कर्ज की स्थिति भी ला सकती है। अब बेटा बेटी की शादी ब्याह की बात हो सकती है, ठीक है ना। और अगर कोई आय पे काम करना है, मतलब आमदनी का जरिया बढ़ाना है, ये सब तो आप जून से पहले कर लो। और अप्रैल से जून के बीच में ज्यादा बेहतर होगा। अप्रैल से जून के बीच में, उसके बाद खराब समय आने वाला नहीं, जून के बाद थोड़ा सा खराब समय ठंडा नहीं, समय, लेकिन खर्च की अधिकता आपको, आपके मन को परेशान करेगी। खर्च अधिक होगा। हाँ, और दाम्पत्य जीवन में बहुत ध्यान देके चलिए, ये टूटन का समय है सिंह वालों के लिए। सिंह वालों के लिए टूट सकता है रिश्ता, टूट सकता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो जाएगा, पति पत्नी का तलाक हो जाएगा सिंह राशि वालों का 2026 ये में। थोड़ा सा आप देखो, फिर अब टीआरपी की तरफ जा रही है चीजें। ये थोड़ा सा नहीं, आक्रामक नहीं हो सकते जैसे हैं। प्रोफेशन से आदमी कब तक मुंह मोड़ेगा। आक्रामक नहीं हो सकते हैं इस बात को लेकर के, लेकिन इस बात पे ध्यान देने की जरूर आवश्यकता है। जैसे ये ऐसे, जैसे ये तो मान लीजिए ज्योतिष चीजें हैं, लेकिन अगर इसको ऐसे ब्रेकिंग की तरह ऐसे पेश किया जाए तो 2026 में सिंह राशि वालों का ब्रेकअप होगा और पति पत्नी में तलाक होगा। हाँ, वो कोरा निगेटिव, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये अधिक होगा। ये इसकी संभावना बनती है अगर जन्म कुंडली में भी शनि की पोजीशन खराब है और दशा भी खराब हो रही है, तो इसका जो बल है ना वो बहुत बढ़ जाएगा। तो बहुत सावधानी से, मतलब थोड़ी सी बात खटपट हुई, खट से मामला बिगड़ गया। हाँ। चलिए, आज दूसरी चीज, ये जीवन साथी के साथ पे भी और स्वास्थ्य पे भी, दोनों पे आप केवल सेपरेट होते हो, जिंदा रहने पे ही नहीं, उसके ना रहना भी संभव है ना। तो इन सारी चीजों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए, कन्या राशि पे आते हैं। आमदनी के मामले में बहुत अच्छी स्थिति होने वाली है। हाँ। और संतान पक्ष से बहुत अच्छी स्थिति आपको मिलने वाली है। हाँ। नए व्यापार, नई स्थिति, हाँ। ये सारी चीजें बहुत अच्छा होगा आपके लिए। हाँ। थोड़ा सा ड्राइनेस या मनमुटाव आपके पर्सनल लाइफ में संभव है। नौकरी चाकरी अगर करते हैं आप, पति पत्नी, हाँ, तो थोड़ी सी आपको डर बना रहेगा। नुकसान नहीं होगा, लेकिन डर बना रहेगा। नुकसान नहीं होगा, नहीं, डर बना है। हाँ, और प्रेम विवाह के तरफ जाएगा। दोनों कंट्राडिक्शन है। हाँ। वैवाहिक स्थिति है तो थोड़ा ड्राइनेस है, क्या और प्रेम विवाह की तरफ जाएगा। जो प्रेम में है वो विवाह की तरफ जाएगा। मतलब हम लोगों में बैठा हुआ एक आदमी कन्या राशि का, वो अंदर से अंदर खुश हो रहे हो कि भाई उनके साथ भी यही सिचुएशन है, और जो बताया आपने एकदम मैच कर रहा है। चलिए, तुला राशि की तरफ चलते हैं। तुला राशि की स्थिति व्यापार, व्यवसाय, राजनीति, ये हीरो बन जाएंगे। इतनी अच्छी इनकी स्थिति होगी। और प्लस में इनकी बहुत अच्छी स्थिति है। बस थोड़ा बच्चों को लेकर के मन परेशान रहेगा, और प्रेम में उतार चढ़ाव रहेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा, गुण ज्ञान की प्राप्ति होगी, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। वंडरफुल, तुला बढ़िया है 2026। हाँ। 2026 के लिए तुला एकदम चकाचक। बढ़िया। हाँ। चलिए, वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि की स्थिति ठीक है। थोड़ा संतान पक्ष पे और प्रेम पक्ष पे थोड़ा सा इनको ध्यान देना पड़ेगा।
अज्ञात भय सताएगा, मन में हमेशा निगेटिविटी बनी रहेगी, ठीक है ना। लेकिन जो सबसे बड़ी परेशानी थी इनकी 2025 में वो खत्म हो जाएगी। जीवन में शुभता, सबसे खराब राशि हम लोगों ने बताया था, ठीक है, वृश्चिक राशि। हाँ, जून के बाद ये सारी आफत विपत में कमी आ जाएगी, भाग्य साथ देगा, रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे, एवरीथिंग विल बी बेटर। वृश्चिक राशि का दिन उभर गया, खत्म। धनु राशि की तरफ चलते हैं। 2026 धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? धनु राशि के लिए जो घरेलू सुख बाधित था, माँ के स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है और उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। घर में कुछ सेपरेशन सा माहौल हो सकता है, भूमि भवन वाहन विवादित हो सकता है और जून से पहले महत्वपूर्ण कार्यों को निपटा लीजिए, अदरवाइज नौकरी चाकरी, स्वास्थ्य और दाम्पत्य भी प्रभावित होने के संकेत हैं। तो थोड़ा सा ये धनु का जून से पहले थोड़ा धनु वाले के लिए ठीक है, बेटर है, उसके बाद खराब हो सकता है, उसके लिए और खराब हो जाएगा। धनु राशि वालों के लिए जून से पहले बहुत सारी चीज निपटा लेनी चाहिए, हाँ, उसके बाद खराब हो सकता है। उसके खराब। चलिए मकर राशि की तरफ चलते हैं। मकर राशि का जो 2026 कैसा रहेगा? हाँ, मकर राशि की जो स्थिति है, इनकी दाम्पत्य की स्थिति सुधरेगी, नौकरी चाकरी की स्थिति बहुत अच्छी होगी, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, व्यवसायिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य भी ठीक है। ये एक अच्छा फेज है। 2026 मकर वालों के लिए बेहतर अच्छा, है, हाँ, सब कुछ बेहतर है, सब कुछ बेहतर है मकर राशि वालों के लिए। चलिए कुंभ राशि वालों की तरफ चलते हैं। 2026 कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? कुंभ की स्थिति ठीक है, थोड़ा सा सब कुछ होने के बाद भी शुभता में कमी रहेगी और कुछ चीज़ों को लेकर के मन परेशान होंगे और मतलब एक बहुत अच्छी स्थिति जिसको कही जाएगी वैसा नहीं रहेगा। सब कुछ होगा ठीक ठाक, आर्थिक नहीं, देखिए जैसे आर्थिक स्थिति आपकी बिल्कुल ठीक है, हाँ, कुंभ राशि की, हाँ, आपके धन दौलत आ रहे हैं, स्वास्थ्य भी ठीक है, ठीक है ना। लेकिन कुछ न कुछ इस तरीके से कोई कमी रहेगी कि आप बहुत खुश नहीं हो पाएंगे। कोई भी चीज आपको मिलेगा इफ बट के साथ। अच्छा, इस वजह से थोड़ा सा जितना खुश होना चाहिए उतना आप खुश नहीं हो पाएंगे। शुभता में कमी इसको कहते हैं। अच्छा, मतलब चीजें होंगी लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, कोई संतान, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर भी आप खुश नहीं रहेंगे। कुछ ऐसी चीजें धीरे धीरे छोटी छोटी रहेगी। मीन राशि की तरफ चलते हैं। मीन राशि की स्थिति, स्वास्थ्य बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अभी स्वास्थ्य से आपकी छुट्टी नहीं है। अच्छा, बना हुआ है, हाँ, और आपको हार्ट की प्रॉब्लम, मानसिक प्रॉब्लम, ठीक है ना, इन दोनों चीज़ों पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे मेजरली है आपका स्वास्थ्य, दाम्पत्य, और बेस्ट पार्ट होगा आपका संतान, निर्णय लेने की क्षमता, ज्ञान, ठीक है ना, प्रेम, ये आपका बेस्ट पार्ट होगा, पहले से काफी बेहतर होगा। 2025 की अपेक्षा 2026 में बहुत अच्छा होगा, निर्णय लेने की और क्षमता, खासकर जून के बाद बहुत बहुत बड़े बड़े निर्णय लेंगे जो आपको भी भरोसा नहीं होगा कि इतना बड़ा हमने निर्णय ले लिया। मीन राशि वाले, मीन राशि वाले 2026 ये क्या करें क्या ना करें? मीन राशि स्वास्थ्य पे बहुत ध्यान देना, कोई भी रिस्क ना ले और निर्णय जून तक रोके, जून के बाद सारे इंपॉर्टेंट निर्णय ले लें। 2026 की सबसे खराब, एक शब्द खराब ही होता है, लेकिन सबसे खराब और सबसे अच्छी राशि? सबसे खराब धनु, सबसे खराब धनु की स्थिति है और सबसे अच्छी तुला। तुला, सबसे अच्छी तुला वालों के लिए है और सबसे खराब जो है वो धनु वाले के लिए है। तो ये राशियों का हो गया। हम लोगों ने बात की शुरुआत में फर्जी एस्ट्रोलॉजर्स की, फर्जी कह सकते हैं, नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फर्जी है। बाद में एस्ट्रोलॉजर जुड़ा है ना जो है, थोड़ा हाँ। लेकिन कुल मिला जुला के लब्बो लुआब ये है कि किसी भी कोई भी भविष्यवाणी, कोई भी किसी पे कोई बात तब तक नहीं कही जा सकती है जब तक कुंडली उसकी आपके पास ना हो। बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। और कोई भी सार्वजनिक अनाउंसमेंट से सार्वजनिक लाभ नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता है, हाँ, बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरे लिए स्पेसिफिक टोटके हैं। हाँ, जैसे एक उदाहरण, आप मुझे ये मेरा लास्ट सवाल है, इसके बाद हम इस पॉडकास्ट को एंड करेंगे। लास्ट सवाल है, मेरे कुंडली के आधार पर मुझे एक टोटका बताइए और ये बताइए कि मेरा मेष लग्न है तो क्या ये दूसरे मेष लग्न वाले को ये टोटका काम करेगा या नहीं करेगा?
अब आप मुझे बताएं। अब आपको बताएं। हाँ। पहले तो टोटका नहीं बताएंगे हम। टोटका 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 बिल्कुल मतलब टोटका जैसे नहीं। अनाउंसमेंट जो भी करते हैं। नहीं, आपको किसी भी मेष लग्न का व्यक्ति हाँ, अगर बुधवार के दिन हरी वस्तु का दान करेगा हाँ। तो उसको लाभ होगा। हाँ, किसी भी मेष लग्न। किसी भी मेष लग्न का व्यक्ति, हाँ लेकिन मेष लग्न का होना चाहिए। हाँ, बुधवार को राशि नहीं। हाँ, लग्न उसका मेष होना हाँ, चाहिए। क्योंकि बुध तृतीयेश और खष्टेश है, वो त्याज्य है। तो चलिए ये कॉमन आपने बता दिया। हाँ। और जैसे जो मैं मेष लग्न का हूँ, दूसरे मेष लग्न वाले पे वो काम नहीं करेगा जो मुझ पे काम करेगा, वो बताइए। जैसे इस समय आपको आपकी दशा बुध की चल रही है। हाँ। तो बुध की पूजा करा लीजिए। हाँ। और सपोज करिए किसी का बृहस्पति की दशा चल रही है। हाँ। तो उसको हम इस समय कहेंगे कि इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है, पुखराज पहन लो। हाँ, बुध की हम जैसे आपकी मेष लग्न है। हाँ। और आपकी दशा बुध की चल रही है। हाँ। तो इस समय हम कहेंगे कि बुध की एक वैदिक मंत्र का हाँ। जाप करा लो और हवन करा लो। हाँ। दूसरे मेष लग्न के व्यक्ति को हम अगर उसकी गुरु की दशा चल रही है तो हम ये कहेंगे कि इस समय इमीडिएट पुखराज पहन लो। लेकिन लग्न के दोनों मेष हैं। दोनों मेष है। और भी कुछ हो सकता है इसमें? बहुत सारी चीजें हो सकती है। हाँ, सबकी अलग अलग हो सकती है। अलग-अलग अब जैसे आप इस अनाउंसमेंट, समय की क्या आवश्यकता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, कॉमन में मेष लग्न में क्या चल रहा है? कॉमन में मेष लग्न आपने बताया हरी वस्तु का दान करना। नहीं, कॉमन में जो मेष लग्न में कौन सी दशा चल रही है? नहीं, कॉमन में तो दशा सबकी स्पेसिफिक होगी ना। अच्छा, तो ये आपने सारी बातें बताई। कुछ ऐसी बातें जो जाते जाते हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? शॉर्टकट में मत आइए। हाँ, नहीं आ सकते। कुछ शॉर्टकट होता नहीं है। तो नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, हाँ। दर्शकों को कह रहा हूँ, शॉर्टकट कुछ होता नहीं है। शॉर्टकट में बिल्कुल मत आइए। भाग्य पे भरोसा करिए, ईश्वर पे भरोसा करिए, कर्मों को करते रहिए और जेन्युइन व्यक्ति से जेन्युइन सलाह लीजिए, जो कभी नहीं कहेगा कि कल हम आपको अरबपति बना देंगे, या गोचर कुछ ऐसा होता है कि ये गोचर आपको अरबपति बना दे, करोड़पति बना दे, कुछ भी बना दे, इस तरीके से नहीं। सामान्य रूप से लाभ हानि गोचर का होता है। आपकी ओन कुंडली है, ओन कुंडली पे काम करिए और ओन कुंडली को एनहांस करने का उपाय करिए, उससे आपको लाभ होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये सबको प्रणाम। कई चीज़ों को आपने इतने विस्तार तरीके से बताया। हालांकि एस्ट्रोलॉजर इन सब चीज़ों पे भरोसा नहीं करते, उन्हें टीआरपी चाहिए होता है, चेहरा चमके, चीज़ें ऐसी बात करे जो हर आदमी देखे। आपने बहुत सही से बताया कि ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, इसके लिए आपका शुक्रिया। तो दोस्तों, हमारे साथ पंडित नरेंद्र उपाध्याय थे। इन्होंने जो बातें बताई वो कुछ हद तक इस समय के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी में नहीं हो सकती हैं, क्योंकि इस समय जो बाढ़ सी आई है उसमें ये एक बंधे का काम कर रहे हैं। ये बता रहे हैं नहीं नहीं ये नहीं सही है, ये गलत है और एस्ट्रोलॉजी को एक विज्ञान से देखना चाहिए। जब तक किसी की कुंडली आपके पास नहीं होगी तब तक आप उसके बारे में सही सोच नहीं सकते, सही राय नहीं दे सकते या सही इलाज नहीं कर सकते। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस पॉडकास्ट पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके कुछ सवाल हैं, कुछ पूछना चाहते हैं आप पंडित जी से, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम अगली बार उस सवालों के जवाब के साथ आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।